हेलो गाइस, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन फायरमैन कांस्टेबल पेपर 2020 यहाँ पर जो 19 तारीख को हुआ है उसका पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो जनरल हिंदी में क्या क्या पूछा गया है देखिए। तो जनरल हिंदी में पहला क्वेश्चन था कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि तो इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2। इसमें पूछा गया था महाजनी शब्द में प्रत्यय है। महाजनी शब्द का प्रत्यय है तो वो है ई प्रत्यय है, बड़ी ई। अगला क्वेश्चन है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना था। तो इसमें यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बताया गया था कि गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो यहाँ पे गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, वो माना है यहाँ पर शालिभद्र सूर्य को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया था शब्दों के यौगिक शब्दों की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा यौगिक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे परम औषधि, यानी कि परम और औषधि से मिलके बना हुआ है। दोनों के मतलब अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा गया था वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर मैंने। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे कहा है। तो देखिए हिंदी बहुत ही अच्छी पूछी गई थी, जो साहित्य हिंदी है वो ज़्यादा ही डीप में गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जासी को यहाँ पर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक कहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। तो दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पाई थी वो थे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। इसमें था माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो माखनलाल को मिला था किसमें, हिम तरंगिणी के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। तो इसमें समास विग्रह वाला जो पद है वो हो जाएगा यहाँ पर कार्य में दक्ष, यानी कि ये देखिए पूरा का पूरा विग्रह है, कार्य में कार्य दक्ष होता अगर यहाँ पे नहीं होता। बाकी सब यहाँ पे समास के रूप में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो इसमें समासिक पद जो है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर वायु वेग, ये एक समासिक पद है। बाकी सब समास विग्रह लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया था कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है। तो उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा राइट आंसर बी, क्योंकि यहाँ पे उत प्लस घाटन होगा, क्योंकि उत बन के ही आगे यहाँ पे दा बनता है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की भाषा संबंधी जो अनुच्छेद है वो किसमें दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 348 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसकी कवि की पंक्ति है। तो ये इसको कहा है रैदास ने। रैदास का गाना आपने सुना भी होगा जो एक भजन टाइप में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ने किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक वचन है वो आपका बेटा जो है इसका एक वचन नहीं रहता है, ये बदल जाता है। बाकी काका चाचा फूफा ये सब एक वचन से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया जो है वो कौन सी है, वो हो जाएगी यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है उनको क्या कहते हैं। तो वो हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में सही वाक्य जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मुझे बहुत आनंद आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो इसमें बताया रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 1970 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्र में ई प्रत्यय अगर लगाते हैं तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
तो इसमें जो उपसर्ग हुआ है वी लगा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 में पूछा गया था निम्नलिखित से पार्वती पुत्र पृथ्वी ये किसके किसके पर्यायवाची हैं, इसके कौन से पर्यायवाची होंगे ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, वो हो जाएगा यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस शब्द से हुई थी। तो यहाँ पे तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से तो हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिलिंग। त्रिलिंग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 के यहाँ पे अनुच्छेद के एक दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक अनुच्छेद था, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने थे, तो ये आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद चलिए आपने अगर पेपर दिया तो मैं आपको जल्दी जल्दी से आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आप इसको, तो गज अनुच्छेद से हमको लेना देना नहीं है, वो आप लोग पढ़ के आंसर दे सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया था, प्रत्येक में कौन सा इसका संधि वेद का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋण संधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो कनफटा इस समास वेद का उदाहरण है। तो कनफटा जो है इस समास वेद का उदाहरण वो किसका है, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, यानी कि बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना की विधि के लिए दिया गया था, तो वो एक उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें पूछा गया था हमेशा एक जैसा रहना रहना के लिए अर्थ में सही लोकोक्ति क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सावन हरे न भादो सूखे। इसका मतलब होता है हमेशा एक जगह एक तरीके से रहना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे सही शब्द चुनना था कि मृग जो है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, वो मृग शावक घास खा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा परिप्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा क्योंकि परिवर्तन परिवार यहाँ पे परि लिख के आएगा। अगला क्वेश्चन है कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किन के बीच जो किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि शासकीय अधिकारियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका जो सही वाक्य बताना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब अगले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 37 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी करा दिए हैं। अब जनरल अवेयरनेस की अगर बात कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछा गया था कि यहाँ पर लिखे हुए दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, तो किसको माना जाता है, वो माना जाता है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो इसमें यहाँ देखिए लिखा हुआ था कि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत संचरण में किया जाता है, चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था कि उपयोग किए गए कोर के माध्यम से आधार पर ट्रांसफार्मर को एक स्टेप अप ट्रांसफर और यहाँ पर ट्रांसफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर निम्नलिखित भारतीय संविधान में के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित भाषा में कौन सी एक भाषा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी, क्योंकि फारसी भाषा जो है उसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश की नौटंकी रासलीला कजरी जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक नृत्य कहे जाते हैं। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान जो है वो इसमें फसलों में से उपज वाली किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 जो पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि 43 में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारी को बुनियादी शिक्षण प्राप्त होता है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ग्रुप बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें पूछा गया था कि अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीर, यानी कि बीर जो इथोपिया की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि मानवाधिकार परिषद किस वर्ष गठित किया गया था। जो मानवाधिकार परिषद किस वर्ष गठित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2006 में गठित किया गया था मानवाधिकार परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा
क्रोमोजोम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हाइग्रोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, तो भारत में लोसुंग लोसांग त्योहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताया गया था कि कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि आप देखिए इसमें भारत जिसमें ऑप्शन हो तो कतई नहीं हो चुका, क्योंकि ये अस्थायी सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर गुलाम वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। यहाँ पर कौन सी एक जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हम्पी स्मारक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बगैर लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, यानी कि 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जो है OHCHR 2006 में दौरान निम्नलिखित में से मानवाधिकार की जगह ली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवाधिकार परिषद ने इसकी जगह ली थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 59 की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो सबको पता है कि 8 नवंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 देख लेते हैं। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया था? तो सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी थी उत्तर प्रदेश के ज़िले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोएडा, क्योंकि नोएडा आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, क्योंकि नोएडा जो है इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है अपने उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा कौन सी है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि सबसे पहले जो है जीएसटी जो है किस देश में लागू करी गई? तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और यहाँ पर गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप को बैन किया था? तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 59 चीनी ऐप को बैन किया था। जनवरी 2020 में आंसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 की बात कर लेते हैं। 1913 और 1914 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन से थे? तो इसका भी आप आंसर दे सकते थे आराम से। इसका राइट आंसर जतरा भगत जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर जायद फसल के रूप में की जाती है, तो इसमें जायद कौन सी फसल है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सी यानी कि तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 68 के। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्व सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 में पूछा गया था कि प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार सम्मानित कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था उस देश का नाम बताइए जिनके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हस्ताक्षर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, श्रीलंका। देखिए गाइस, जो करंट अफेयर है बहुत ही अच्छी पूछी गई है, बहुत ही ज़्यादा, इसको आप नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। तो भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख में संशोधन किया गया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2008 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 में। इसमें एक क्रम को व्यवस्थित करना था कि यहाँ पे देखें निचले क्रम से उनकी व्यवस्थित करें इस तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, क्योंकि पहले हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर सहायक उप पुलिस या फिर उप महानिरीक्षक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मुझे वाकई में लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था। तो इसका 500 रुपयों की एग्जैक्ट नोट पता करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोबिली वीणा कर्नाटक सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाना एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। पॉइंट 2 लिखा है कि आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है। तो इसका जो यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों सही है, क्योंकि यह पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, तो इसमें हो जाएगा मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 4 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं अब 76 की। तो गाइस यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग का पेपर है ये मैं आपको थोड़ी देर में भी बाद में सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको सॉल्व कराया है वो हिंदी और जीके के पेपर जो है वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।